Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say, give examples to prove that population is an asset for the economy rather than a liability. यानी कि आपको विद एग्जाम्पल प्रूव करना है, बताना है कि जो पॉपुलेशन है वो कंट्री के लिए एसेट प्रूव होता है रादर देन लाइबिलिटी, बजाय लाइबिलिटी के. ठीक है, तो देखिए एसेट का मतलब होता है संपत्ति. अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन को सही तरीके से सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जाए तो वो एसेट प्रूव हो सकती है. लेकिन अगर उसको सही दिशा नहीं दिखाई जाएगी, सही डायरेक्शन में उसको नहीं लेके जाया जाएगा तो वो लाइबिलिटी बन जाएगी और कंट्री के लिए बोझ बन जाएगी. ठीक है, तो ये दोनों ही हो सकती है. अब एग्जाम्पल देना है उन कंट्रीज़ का जहाँ पे पॉपुलेशन एसेट प्रूव हुई है. देखिए, population is an asset for a country, for a economy rather than a liability, because if we invest in education, training, research and development or medical care, then population can be turned into a asset. अब जब पॉपुलेशन को अच्छी सी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, तो वो अच्छी क्यों नहीं बनेंगी, वो अच्छी बनेंगी. और अच्छी बनेंगी तो कंट्री के लिए आगे जाके वो एसेट प्रूव होंगी. राइट, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ जापान एंड चाइना. चाइना और जापान एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है जहाँ पे कंट्री की पॉपुलेशन को उन्होंने एसेट में टर्न किया है, कन्वर्ट किया है. बोथ ऑफ दीज टू कंट्रीज हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड साइंस. इन दोनों ही कंट्री ने रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स में, एजुकेशन पे, साइंस और टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, बहुत ज़्यादा खर्चा किया है. These people have made efficient use of resources like land and physical capital. इन दोनों ही कंट्री ने अपने रिसोर्सेज को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल में लाया है. लैंड और फिजिकल कैपिटल को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ किया है. Efficiency and technology evolved by people have made them rich and developed. अब देखिए, जब एफिशिएंसी आ जाएगी, टेक्नोलॉजी लोगों ने जो डेवलप की है वो उसका इस्तेमाल करेंगे तो कंट्री में रिचनेस तो आएगी, अमीरी आएगी, डेवलपमेंट आएगी, कंट्री की जो इकोनॉमी है वो लगातार ग्रोथ करेगी. और सेम जापान और चाइना में देखा भी गया है. इन कंटेम्प्ररी वर्ल्ड बोथ ऑफ दीज टू कंट्री आर वन ऑफ द लीडिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. ये विश्व की, वर्ल्ड की अग्रणी कंट्रियों में से एक है, लीडिंग कंट्रीज़ हैं. ठीक है, यहाँ की जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी बहुत फास्ट है. पॉपुलेशन तो बड़ी हुई है ही यहाँ पे, लेकिन इन्होंने पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन में ले जाके एसेट में कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है, तो जापान और चाइना का एग्जांपल हम ले सकते हैं. बात की जाए अगर जापान और इंडिया की, चाइना और इंडिया की, तो दोनों ने अपनी जर्नी साथ में ही स्टार्ट की थी. जब चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पे इंडिया को भी उसी टाइम पे लगभग इंडिपेंडेंस मिली थी. लेकिन आज चाइना हमसे काफ़ी आगे है. उसके पीछे रीज़न ये है कि चाइना ने ह्यूमन रिसोर्स पे, टेक्नोलॉजी पे, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है और इंडिया उसमें पीछे रह गया है. इसलिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी प्रूव होती है, लेकिन चाइना की पॉपुलेशन एसेट में कन्वर्ट हो गई है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल थे जापान और चाइना के. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.